आज हम देखेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है और इसमें क्या क्या होता है और इसको क्यों बनाते हैं और इसको शोकेस कैसे किया जाता है। जैसे किसी भी आप जो प्रोफेशनल बंदों की जो वेबसाइट वो होती है लिंक्डइन प्रोफाइल, वहाँ पे आप देखोगे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स में या फिर बायो में उनका पोर्टफोलियो का लिंक होता है। जैसे मैंने भी यहाँ पे डाला हुआ है अपना पोर्टफोलियो का लिंक। तो इसमें देखते हैं पोर्टफोलियो के लिंक में हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट में होता क्या क्या है। जैसे ये हमारी वेबसाइट है पोर्टफोलियो की, इसमें 5 सेक्शन दिए हुए हैं जैसे होम, अबाउट, रिज्यूम, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह, इसमें होम पे आपकी नॉर्मल डिटेल होती है कि आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन वगैरह और वर्क। उसके बाद देखते हैं अबाउट सेक्शन भी होता है, उसमें उसके बाद होता है रिज्यूम, उसमें रिज्यूम का लिंक भी डलता है और प्रोजेक्ट्स जो अपने प्रोजेक्ट्स के होते हैं यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट्स के लिंक भी होते हैं और वो गिटअप से कनेक्टेड होते हैं डायरेक्ट। गिटअप से या किसी भी चीज़ या जहाँ पे भी आप अपने प्रोजेक्ट स्टोर करके रखते हो वो लिंक यहाँ पे डालते हैं और बाकी लास्ट में होती है इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं होम पेज पे हमारी ये डिटेल्स हैं, मेरा नाम और डेजिग्नेशन और ये वर्क। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में हमारा एक्सपीरियंस और क्या कहते हैं अबाउट सेक्शन में होती है डिटेल्स वगैरह और हमें क्या क्या आता है वो सब, एसक्यूएल, पाइथन, डाटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिक्स, डाटा एनालिसिस। ठीक है, ये डिटेल्स होते हैं हमारी अबाउट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आते हैं रिज्यूम वाले सेक्शन पे। और अबाउट सेक्शन में देखो हमने लिंक्डइन का भी वो डाला हुआ है, क्या कहते हैं लिंक है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लिंक्डइन पे पहुँच जाएंगे डायरेक्ट अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे। ठीक है, ऐसे बैक करते हैं। उसके बाद देखते हैं नीचे थर्ड पेज पे। उसके बाद आता है थर्ड पेज में हमारा रिज्यूम वाला सेक्शन। इसमें डाउनलोड सीवी है, ये सारा ये लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरा आपको सीवी मिल जाएगा। ऐसे ही इसमें लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ये जीमेल से, जो हमारे गूगल ड्राइव होती है उससे लिंक, वहाँ पे हमारा जो रिज्यूम रखा हुआ होता है वो डायरेक्ट लिंक होता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें नीचे नहीं, इसके बाद रिज्यूम के बाद हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस डाला हुआ है। इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आजकल काफ़ी वेबसाइट हैं जो आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट आपकी बना सकते हैं बिल्कुल फ्री, विद इन 10 to 15 मिनट्स। इसमें हमने अपना एक्सपीरियंस वगैरह डाला हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारा एजुकेशन, बैचलर डिग्री वगैरह हमने जो जो रखी है वो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाला सेक्शन। इस पर क्लिक करते हैं तो प्रोजेक्ट सेक्शन आ जाता है। प्रोजेक्ट वाला पेज है, इसमें हमने देखो प्रोजेक्ट्स वगैरह डाले हुए हैं जैसे बैंक लोन, डाटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड। ये पिज़्ज़ा सेल्स वाला एनालिसिस करके हमने प्रोजेक्ट बनाया था, क्रेडिट कार्ड वाला। उसके बाद एचआर एनालिसिस, ये सारे हमने 6 यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट्स हमने शोकेस करके हैं। इनके फ़ोटो अभी शो नहीं हो रहे क्योंकि वहाँ पे कुछ शायद वो एक्सपायर हो गए होंगे उनके लिंक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक कर दिया हमने तो डायरेक्ट हमें हमारी गिटअप की वेबसाइट ले जाएगा। यहाँ से आपको इसकी डिटेल्स वगैरह, प्रोजेक्ट की एक्सेल फाइल जो रो डाटा था वो मिल जाएगा आपको यहाँ से। उसका इमेज और रीडमी फाइल जो होती है उसमें जिसमें जो डिटेल्स वगैरह वो सारी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारे, ये सारे गिटअप पे डाले हुए हैं हमने गिटअप के अकाउंट पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम यहाँ से अपने गिटअप के अकाउंट पे चले जाएंगे प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में। उसके बाद आता है यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट्स के नीचे जस्ट गिटअप का अकाउंट का लिंक भी दे रखा है यहाँ पे। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे गिटअप की प्रोफाइल पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह शोकेस हैं और जो ये वेबसाइट है ये भी हमने गिटअप के थ्रू ही एक्टिव कर रखी है, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने बनाई है ये HTML के कोड में बनी हुई है। तो हमने इसको एक्टिवेट करने के लिए गिटअप का यूज़ कर रखा है। उसके बाद आता है यहाँ से कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो एड्रेस, उसके बाद जीमेल आईडी, रिज्यूम सेक्शन भी हमने यहाँ डाल रखा है। इसमें आप नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नंबर शो करना है। तो बस यही 5 सेक्शन है हमारी वेबसाइट में। तो काफ़ी सारी आजकल AI की साइट हैं जो आपको हेल्प कर देंगे आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने में। ठीक है, तो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को या तो आप अपने अबाउट लिंक्डइन के अबाउट सेक्शन में या फिर
अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो यहाँ पे ऊपर होती है, या फिर जैसे हमने यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाल रखा है, यहाँ पे भी आप अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट को शोकेस कर सकते हो कि जो भी रिक्रूटर्स आपकी लिंक्डइन का अकाउंट ओपन करके देखेगा तो डायरेक्ट आपका पोर्टफोलियो देख सकता है। आपकी वेबसाइट पे उनको पता लग जाएगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हुए हैं, तो प्रॉपर डिटेल उनको वहीं से मिल जाएगी। इससे भी आपके हायरिंग के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट ज़रूर होनी चाहिए और उसको यहीं पे शो कर दो आप, जहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में या फिर अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन जरूर रीड करते हैं रिक्रूटर्स जो होते हैं, तो अपना ऐसे ही अपना पोर्टफोलियो का लिंक यहाँ पर डाल देना चाहिए। इससे आपके जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पोर्टफोलियो की ये जो डिटेल्स वगैरह हैं। काफ़ी वेबसाइट हैं, आप पोर्टफोलियो वेबसाइट कहीं से भी एआई के थ्रू आप आजकल बना सकते हैं। वैसे ये तो मैंने अपनी HTML के कोड के हिसाब से बना रखी है। इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक उसमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं कोड वगैरह सेट करने में, सारी डिटेल्स फिल करने में। तो आप एआई के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाएं, वो तो बिल्कुल 10 to 15 मिनट्स में बन के तैयार हो जाएगी।